बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम इंग्लिश की न्यू बुक 2025 का चैप्टर नंबर 2 पैट्रियोटिज़म पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नेम है हुब्बुल वतनी, वतन से मोहब्बत। पैट्रियोटिज़म हुब्बुल वतनी या वतन से मोहब्बत मीन्स लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री। मदरलैंड वतन, डिवोशन वफादारी टू वंस अ कंट्री। तो हुब्बुल वतनी का मतलब है अपने वतन से मोहब्बत या अपने मुल्क के साथ वफादारी। आ पैट्रियोट loves his country and is willing to sacrifice when the need arises. पैट्रियोट मोहब्बे वतन, विलिंग आमादा होना, सेक्रीफाइस कुर्बानी के लिए, नीड अराइज जब भी ज़रूरत पेश आए। तो एक मोहब्बे वतन अपने वतन से मोहब्बत करता है और जब भी ज़रूरत पेश आए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। The word patriot comes from the Latin word patriota, which means countryman. लफ्ज़ पैट्रियोट जो है वो लातीन के वर्ड पैट्रियोटा से निकला है, जिसका मतलब है हम वतन। It is considered a commendable quality. कंसीडर्ड मतलब तस्लीम करना, कमेंडेबल काबिल तारीफ़, क्वालिटी खूबी। और ये एक काबिल, इट इज़ कंसीडर्ड अ कमेंडेबल क्वालिटी, तो ये काबिल सताइश खूबी समझी जाती है या तारीफ़ के काबिल खूबी समझी जाती है। पैराग्राफ नंबर 2 यहाँ पर हम देखते हैं। पैराग्राफ नंबर 2 है यहाँ पर हमारे पास, पैट्रियोटिज्म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ एंड करेज टू सेफगार्ड the interests of the country and nation. स्ट्रेंथ ताकत, करेज हौसला, सेफगार्ड हिफाजत, इंटरेस्ट मफाद, नेशन कौम। हुब्बुल वतनी का जज्बा जो है वो मुल्क व कौम के मुफाद की हिफाजत करने की हिम्मत और हौसला देता है। For a patriot, the sovereignty, integrity and honor of the country are of supreme values on which no compromise can be made. Sovereignty, खुद मुख्तारी, इंटेग्रिटी, सालमियत, ऑनर, इज़्ज़त, सुप्रीम सबसे बड़ा, वैल्यूज़ इकदार, कॉम्प्रोमाइज़ समझौता। तो पैट्रियोटर जो होता है, पैट्रियोट वतन से मोहब्बत करने वाले के लिए मुल्क की सालमियत, खुद मुख्तारी, इज़्ज़त और वक़ार सबसे बड़ी कदरें होती हैं जिन पर कोई भी समझौता नहीं हो सकता। पैट्रियोट्स मुहब्बे वतन रेंडर पेश करते हैं ग्रेट सेक्रीफाइस, अजीम कुर्बानियाँ, फॉर द प्रजर्वेशन हिफाजत के लिए, एंड प्रोटेक्शन और दिफा के लिए, ऑफ दीज वैल्यूज़ इकदार के लिए। तो जो वतन से मोहब्बत करने वाले होते हैं वो इन इकदार के बचाव और हिफाजत के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानियाँ पेश करते हैं। पैराग्राफ नंबर 3 देखते हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ नेशन बिल्डर एंड ग्रेट पैट्रियोट। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कौम साज और अजीम मुहब्बे वतन थे। ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज़, कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। प्रोटेक्ट हिफाजत करना, वैल्यूज़ इकदार, कल्चर सकाफत, ट्रेडिशन रवायात, सब कॉन्टिनेंट बरसगीर। तो स्टूडेंट्स बरसगीर जो इंडिया और पाकिस्तान का एरिया है, सेपरेशन से पहले ये तमाम एरिया जो है ये बरसगीर या सब कॉन्टिनेंट कहलाता था। तो बामुहावरा तर्जुमा देख लेते हैं कि ही वांटेड वो चाहते थे कि मुसलमानों के इकदार, सकाफत और रवायात की हिफाजत करें, या वो मुसलमानों के सकाफत, इकदार और रवायात की हिफाजत करना चाहते थे, बरसगीर के मुसलमानों की। ही गेव द मुस्लिम्स अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी बाय सिक्योरिंग अ सेपरेट होमलैंड फॉर देम। सेंस एहसास, आइडेंटिटी हिफाजत, सिक्योरिंग महफूज करना, सेपरेट अलग, होमलैंड वतन। उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग वतन हासिल किया। उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग वतन हासिल किया और उन्हें एहसास दिलाया अपनी शनाख्त को कायम रखने का। ही सेड, उन्होंने फरमाया, वी मस्ट डेवलप अ सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म विच गैल्वनाइज अस ऑल इनटू अ यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन। डेवलप फ़रोग़ देना,
गैल्वेनाइज मुतहरक या तहरीक देने वाला, यूनाइटेड मुत्तहिद। उन्होंने फरमाया हमें हुब्बुल वतनी का एहसास पैदा करना चाहिए जो हम सबको एक मुत्तहिद और ताकतवर कौम बनने के लिए तहरीक दे। तो पैराग्राफ नंबर 4 देख लेते हैं यहाँ पर। पैराग्राफ नंबर 4 है हमारे पास, द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म मेक्स अस स्टे अलर्ट इन केस ऑफ फॉरेन इन्वेजन। स्पिरिट जज्बा या रूह पैट्रियोटिज्म वतन से मोहब्बत का स्टे रखती है, अलर्ट होशियार या चौकन्ना, फ़ौरन गैर मुल्की इन्वेजन हमला। तो हुब्बुल वतनी का जो जज्बा है वो गैर मुल्की हमले की सूरत में हमें चौकन्ना रखता है। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान देयर आर मैनी इंस्टेंसेस when people laid down their lives for the defense of the country। पाकिस्तान की तारीख में बहुत सारी मिसालें ऐसी मिलती हैं, मैनी बहुत ज़्यादा, इंस्टेंसेस मौके, लेड डाउन कुर्बान कर देना, देयर लाइव्स उनकी अपनी ज़िंदगियाँ, फॉर द डिफेंस मुल्क की हिफाजत के लिए, ऑफ द कंट्री कंट्री की हिफाजत के लिए। पाकिस्तान की तारीख में ऐसी बहुत सी मिसालें मिलती हैं जब लोगों ने मुल्क के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया। इन द वार्स, वार जंग, वार्स जंगें, 1965, 1971 एंड द कारगिल वार 1999 मैनी ब्रेव सोल्जर्स लेड देयर लाइव्स इन एन अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट द होमलैंड। प्रोटेक्ट हिफाजत, अटेम्प्ट कोशिश। 1965, 1971 और कारगिल की जंगों में कई बहादुर सिपाहियों ने अपने वतन की हिफाजत की कोशिश में अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया। नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद, अवार्डेड हिलाल कश्मीर एंड इक्वलेंट टू निशाने हैदर। इक्वलेंट बराबर, नाइक सैफ अली जंजुआ हिलाल कश्मीर याफ्ता जो कि निशाने हैदर के मुसावी हैं, उन्हें अवार्ड दिया गया। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद, मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद, मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद, पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास शहीद, मेजर शबीर शहीद, लांस नाइक शबीर शरीफ शहीद, सरवर मोहम्मद हुसैन शहीद, मेजर मोहम्मद अकरम शहीद, लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद, हवालदार लालक जान शहीद, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद। ऑल एम्ब्रेस मार्टरडम वाइल फाइटिंग ब्रेवली फॉर देयर मदरलैंड। तो मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर राजा अजीज़ भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास, मेजर शबीर शरीफ, सवार मोहम्मद हुसैन, मेजर मोहम्मद अकरम, लांस नाइक मोहम्मद महफूज, हवालदार कैप्टन कर्नल शेर खान, सब ने अपने वतन की हिफाजत की खातिर बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया, इम्ब्रेस कबूल किया मार्टरडम शहादत। All of them were awarded Nishan Haider, the highest military award given to great patriots who laid down their lives for the country। हाईएस्ट बड़ा मिलिट्री फौजी अवार्ड एजाज। इन सबको निशान हैदर से नवाजा गया जो कि सबसे बड़ा फौजी एजाज़ है और इन अजीम मुहब्बे वतन अफराद को दिया जाता है जो अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान कर देते हैं। पैट्रियोटिज्म देयरफॉर इज़ नॉट जस्ट अ फीलिंग, रैदर इट इज़ अ लाइफ स्पिरिट दैट कंटिन्यूसली इंस्पायर्स एंड गाइड्स अ नेशन। फीलिंग एहसास, पैट्रियोटिज्म वतन से मोहब्बत, लाइव जिंदा, स्पिरिट जज्बा, कंटिन्यूसली मुसलसल, इंस्पायर मुतासिर करता है, गाइड एंड रहनुमाई करता है। इसलिए हुब्बुल वतनी एक एहसास नहीं है बल्कि ये एक जिंदा जज्बा है जो कि लगातार किसी कौम में तहरीक पैदा करता है और उसकी रहनुमाई करता है। इन द वर्ड्स ऑफ S.W. स्कॉट, अ मैन डिवॉइड ऑफ पैट्रियोटिक्स स्पिरिट इज़ लाइक द वन हु। तो S.W. स्कॉट के अल्फाज में ऐसा इंसान जो हुब्बुल वतनी के जज्बे से महरूम है वो एक ऐसे शख्स की तरह है। ब्रीथ
देयर द मैन विद सोल सो डेड। एक ऐसे शख्स की मानिंद है जो सांस तो लेता है लेकिन जिसकी रूह मर चुकी है। हु नेवर टू हिमसेल्फ हैड सेड, जो कि कभी भी अपने आप से ये नहीं कहता है दिस इज़ माई ओन माई नेटिव लैंड, जो कभी भी अपने आप से ये नहीं कहता है कि ये मेरा अपना है, ये मेरा मादरे वतन है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि मेरी आने वाली तमाम नई वीडियोस आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हों और नोटिफिकेशन का जो नोटिस है वो आपको मिल सके। तो कमेंट करें, अगर कोई भी क्यूरी है, कोई भी सवाल करना चाह रहे हैं या मज़ीद बेटरमेंट के लिए कोई भी अपना सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट करें। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।